कैसे हैं मेरे प्यारे साधकों। हम सब मिलकर साधना कर रहे हैं और साधना के रास्ते पर जो भी प्रश्न आ रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं उनको सुलझाने की, क्योंकि जब तक वो क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे हमारी यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। तो आप लोग जो क्वेश्चन करते हैं, कोशिश होती है कि उसकी वीडियो बन जाए ताकि और भी साधक जो प्रश्न नहीं कर पाते हैं उनको भी साधना में सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाए। तो आइए पूरी कायनात का शुक्रिया अदा करें। वही बुलवाती है, वही बोलती है और वही जहां तक पहुंचना होता है वहां पहुंचती है। तो ये सब उसके रहस्य हैं। कहाँ वो पहुंचना चाहती है वो अपने आप पहुंच जाए। तो हम लोग लास्ट वीडियो में हमने दीप्ति जी का क्वेश्चन लिया था। उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि हम इतने जन्मों से कितने कर्म करते आ रहे हैं, जिसमें कि बुरे कर्म भी हैं, अच्छे कर्म भी हैं। तो क्या उस कार्मिक अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए हमें और भी बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे? तो इस क्वेश्चन के ऊपर हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। उसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन किया जब हमने एक्सप्लेन किया सारा बुद्धा का इंसिडेंट। आप वो पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें मैंने ये बताया था कि बुद्ध जब अंगुलीमाल के पास जाते हैं तो अंगुलीमाल की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। तो उस पर मैम ने क्वेश्चन किया है, दीप्ति मैम ने दिल्ली से, कि मैम जब बुद्ध अंगुलीमाल के सामने गए तो बुद्ध की कृपा दृष्टि से अंगुलीमाल चेंज हो गया। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कृपा हो तो ही हम चेंज हो? तो मैम इस पे भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगी। बुद्ध, उनकी तो नजर एक ही थी, वो तो सबको एक दृष्टि से ही देखते थे। तो फिर और भी तो बहुत सारे लोग थे उनके आसपास। तो क्या कारण क्या है? इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी उसमें सुनाती हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आ सके। एक बार बुद्ध बैठे थे, अपना प्रवचन दे रहे थे। उनके प्रवचन के बाद एक आदमी उनके पास आता है। वो बोलता है कि बुद्ध, आप तो इतने दयावान हैं, इतने करुणा से भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके आसपास 3 तरह के लोग देखता हूँ। पहले वो जिनको देखकर लगता है कि बस ये पहुंचने ही वाले हैं, इनका काम कंप्लीट होने ही वाला है। दूसरी तरह के वो जो 50-50 है, कभी लगता है कि हाँ इनकी साधना बढ़ रही है और कभी लगता है कि नहीं बढ़ रही। और तीसरे तरह के लोग आपके आसपास मैं वो देखता हूँ जिनको देखने से ऐसा लगता है कि ये तो अभी एक कदम भी नहीं चले। तो बुद्ध का एक अपना तरीका था समझाने का। बुद्ध बोले कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप इस शहर के नहीं हैं। बोले हाँ, मैं इस शहर का नहीं हूँ, आपका शहर मुझे लगता है कोई और है। बोला हाँ, मेरा शहर कोई और है, मैं व्यवसाय के लिए यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ, मेरा धंधा है उसके लिए मैं शिफ्ट हो गया हूँ, व्यापार करता हूँ मैं। तो बोले कि अच्छा, फिर जो घर जहाँ पे आप पहले रहते थे, जिस शहर में आप पहले रहते थे, तो क्या आपने वो छोड़ दिया? बोले नहीं, मैं जाता आता रहता हूँ वहां पर, लेकिन काम यहीं पर करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई आपसे आपके घर का पता पूछे तो क्या आप बता सकते हैं? बोला हाँ, डेफिनेटली आई कैन टेल। तो बुद्ध ने पूछा कि अगर वो 2-3 बार पूछे? बोला हाँ, 2-3 बार बता दूंगा, मुझे पता है अपने घर का रास्ता। तो बुद्ध बोले कि क्या आपके रास्ता बताने से वो पर्सन आपके घर तक पहुंच जाएगा? बोला नहीं, मैंने तो रास्ता बताया है,
उसको चलना पड़ेगा, बस लेनी पड़ेगी, गाड़ी लेनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फिर वहां से रिक्शा लेना पड़ेगा, फिर मेरे घर तक पहुंच पाएगा। वो चलेगा तो पहुंचेगा। बुद्ध बोले एग्जैक्टली सेम। आपने जो मुझे प्रश्न किया था, आपके प्रश्न का उत्तर भी यही है कि मैं उस घर का पता बता सकता हूं। 10 बार पूछो, मैं 10 बार बता दूंगा, लेकिन चलना साधक को खुद पड़ेगा। तो देने वाले से ज्यादा लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि ही इज अ गुड रिसीवर और नॉट। वो एक अच्छा रिसीवर है या नहीं। इफ ही इज अ गुड रिसीवर, अगर वो अच्छा ग्रहण करने वाला है, आप जो बोल रहे हो उसको समझ में आ रहा है, तो वो उसी पल एनलाइटेंड हो जाएगा, अगर उसकी समझ बढ़ गई तो। और नहीं तो आप एक बुद्ध पुरुष के साथ जितना मर्जी टाइम बिता दें, आप एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। बुद्ध का अपना रियल कजन, जिनके साथ वो पले बड़े, एजुकेशन ली, वो सारी उम्र उनको मारने की कोशिश करता रहा। बुद्ध तो वही थे, बुद्ध तो एनलाइटेंड हो गए थे, तो फिर उनकी एनलाइटनमेंट की वाइब्रेशंस वो क्यों नहीं ले पाया। आनंद, वो भी उनका एक और कजन था, उसको इतना बुद्ध से प्यार था, उसने कहा कि अगर आप जंगल में रहोगे तो मैं भी महल छोड़कर जंगल में रहूंगा, आप ही के साथ रहूंगा। आपको मुझे एक वायदा देना होगा कि आपके शरीर छोड़ने तक आप मुझे एक पल भी अपने से अलग नहीं करेंगे। बुद्ध बोले ठीक है। तो वो दिन रात बुद्ध के साथ ही रहता था, उनकी सेवा करता था। लेकिन जब बुद्ध शरीर छोड़कर जाने लगे, वो रोने लगा। तो बुद्ध बोले तू तो मेरे सबसे करीब रहा है और तू ही नहीं जागा। बहुत बड़ा धक्का लगा आनंद को। बुद्ध शरीर से विदा हो लिए, लेकिन आनंद एनलाइटेंड नहीं हुआ। फिर इतनी जबरदस्त चोट लगी हृदय को कि सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल गया। और उसके बाद बुद्ध के शरीर से विदा लेने के बाद आनंद एनलाइटेंड हुआ। तो ये हर चेतना की अपनी यात्रा है। जब चेतना ग्रो कर जाती है, जब वो उसको समझ आ जाती है, जब उसको ये संसार पता चल जाता है कि ये माया है, ये इल्यूजन है। बातों से तो हर कोई कह रहा है, लेकिन अपने अनुभव से जब तक आपको नहीं पता चलेगा, तब तक आप इसी भ्रम में घूमते रहेंगे, इसी इल्यूजन में फंसे रहेंगे। एंड इफ यू आर अ गुड रिसीवर, तो आप किसी भी सिंपल से पर्सन से भी एनलाइटेंड हो जाएंगे। धन्ना जाट का नाम सुना होगा आपने, उसने पत्थर से भगवान पा लिया। पत्थर से भगवान पाने का मतलब क्या है? आप एक एनर्जी हो, और वो आपको तब पता चलेगा जब आपका ये माइंड शांत होगा, इसमें से विचार विलीन हो जाएंगे। तो बीच वाला जो रास्ता है वो आप कोई भी ले सकते हैं। तो धन्ना जाट ने पत्थर के ऊपर इतनी श्रद्धा कर ली कि वो ब्लैंक हो गया। जब वो ब्लैंक हो गया तो वो एनलाइटेंड हो गया। उसको पता चल गया कि ये सब माया है। जिस दिन आपका ये भ्रम टूटेगा कि मैं जिस संसार में रह रहा हूं ये सत्य नहीं है, मैं जिस शरीर को देख रहा हूं ये सत्य नहीं है, मैं जिन विचारों में उलझा पड़ा हूं ये सत्य नहीं है, उसी दिन आप एनलाइटेंड हो जाएंगे। एनलाइटेंड होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई चमत्कारी शक्तियां मिल जाएंगी। एनलाइटेंड होने का मतलब ये है कि संसार में रहते हुए आपका ये भ्रम टूट जाएगा कि ये संसार सच है। तो सब कुछ रिसीवर के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप दीप्ति जी को अपने सवाल का जवाब मिला होगा, और भी बहुत सारे साधकों को इस सवाल का जवाब मिला होगा। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।